अनाथ और विधवा मानी के लिए जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा कोई अवलंब न था। वह 5 वर्ष की थी जब उसके पिता का देहांत हो गया। माता ने किसी तरह उसका पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में मोहल्ले वालों की मदद से उसका पुनः विवाह भी हो गया, पर साल के अंदर ही माता और पति दोनों विदा हो गए। इस विपत्ति में उसे अपने चाचा वंशीधर के सिवा और कोई नजर न आया जो उसे आश्रय देता। वंशीधर अब तक जो व्यवहार किया था उससे उसको यह तो आशा हो गई थी कि वह वहां शांति के साथ न रह सकेगी, पर वह सब कुछ सहन करने और सब कुछ करने को तैयार थी, क्योंकि उसके पास अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वह जाती भी तो कहाँ। वह गाली, झिड़की, मारपीट सब सह लेगी। कोई उस पर संदेह तो नहीं करेगा। उसे रहने के लिए एक छत तो मिल जाएगी। उस पर मिथ्या लांछन तो ना लगेगा। शहदों और लुच्चों से तो उसकी रक्षा होगी। ये सब सोच के उसने अपने चाचा बंसीधर के साथ रहने के लिए खुद को समझा लिया। बंसीधर को कुछ कुल की मर्यादा की चिंता हुई, इसीलिए उसने मानी को अपने साथ रखने के लिए मान लिया और वो उसे मना न कर सका। लेकिन 2-4 महीनों में ही मानी को ये मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिनों तक उसका निवास न हो सकेगा। वह घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबको खुश रखने की कोशिश करती, पर न जाने क्यों चाचा और चाची दोनों उससे जलते रहते। उसके आते ही काम वाली घर से निकाल दी गई। नहलाने धुलाने के लिए जो रखा था सामान, कपड़े धोने के लिए रखा था, उसको भी निकाल दिया गया। पर मानी से इतना सब होने पर भी, उसके सारे काम करने पर भी कभी उसके चाचा और चाची उससे खुश ही न रहते। हमेशा वे मुंह फुलाए रहते। कभी चाचा उसे घुड़कियां जमाते, कभी चाची कोसती, यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता भी बात बात पर उसे गालियां देती। पूरे घर भर में अगर कोई उसका अपना था तो उसका चचेरा भाई गोकुल को ही उससे सहानुभूति थी। उसी की बातों में उससे कुछ स्नेह का परिचय मिलता था। वह अपनी माता का स्वभाव जानता था, तो वह जानता था कि अगर वह अपनी माता को समझाने की कोशिश करेगा या खुल्लम खुल्ला मानी का पक्ष लेगा तो मानी को एक घड़ी इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वह मानी को तो सहानुभूति देता और दिलासा देता, लेकिन अपनी माँ से कुछ न कह पाता। गोकुल कहता, बहन मुझे कहीं नौकरी लग जाने दो, फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। तब देखूंगा कौन तुम्हें तिरछी आंखों से देखता है। जब तक मैं पढ़ता हूँ तभी तक तुम्हारे बुरे दिन हैं। मानी यह स्नेह स्वर में डूबी हुई बातें सुनकर खुश हो जाती और उसका रोआ रोआ गोकुल को आशीर्वाद देने लगता। कुछ समय पश्चात ललिता का विवाह हुआ। ललिता के विवाह का दिन आया तो सवेरे से ही घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। गहनों की झनकार से घर गूंज रहा था। मानी भी मेहमानों को देख देखकर खुश हो रही थी। उसकी देह पर कोई आभूषण तो नहीं था और ना ही सुंदर कपड़े ही दिए गए थे उसको, फिर भी उसका मुख आज बहुत प्रसन्न था। आधी रात हो गई थी। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया था। जनवासे से पहनावे की चीजें आई। सभी औरतें उत्सुक होकर उन चीजों को देखने लगी। ललिता को भी आभूषण पहनाए जाने लगे। मानी के हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि जाकर वधू को देखूं। अभी कल जो बालिका थी उसे आज वधू वेश में देखने की इच्छा वह रोक न सके। वह मुस्कुराती हुई कमरे में घुसी। सहसा अचानक से उसकी चाची ने झिड़क कर कहा, तुझे यहाँ किसने बुलाया? निकल जा यहाँ से। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की वह झिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तेरे छिचोरेपन का यही पुरस्कार है? यहाँ सुहागिनों के बीच में तेरे आने की क्या जरूरत थी? चाची के ऐसे शब्द सुनकर वह खिसियाती हुई कमरे से निकली और एकांत में बैठकर रोने के लिए ऊपर जाने लगी। अचानक से उसे जीने पर उसकी इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था। वह भी नौते में आया हुआ था। इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए वह ऊपर आया था। मानी को वह 2-4 बार देख चुका था और यह भी जानता था कि यहाँ मानी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। चाची की बातों की भनक उसके कान में पड़ गई थी। इंद्रनाथ समझ गया था
कि चाची ने उससे बहुत अपशब्द कहे हैं, इसीलिए मानी दुखी होकर ऊपर चली गई है। मानी को ऊपर जाते देखकर वह उसके मन का भाव समझ गया और उसको सांत्वना देने के लिए ऊपर आया, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने किवाड़ की दरार से भीतर झांका। मानी मेज के पास खड़ी बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मानी, द्वार खोलो। मानी उसकी आवाज़ सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर में बोली, क्या काम है? इंद्रनाथ ने गदगद स्वर में कहा, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मानी, गेट दरवाज़ा खोल दो। यह स्नेह में डूबा हुआ विनय मानी के लिए अभूतपूर्व था। इस निर्दय संसार में कोई उससे ऐसे विनती भी कर सकता है, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मानी ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। इंद्रनाथ ने झपट कर कमरे में घुसा और देखा कि छत से पंखे के कुंडे से एक रस्सी लटक रही थी। उसका हृदय कांप उठा। उसने तुरंत जेब से चाकू निकाला और रस्सी काट दी और बोला, ये तुम क्या करने जा रही थी मानी? जानती हो इस अपराध का क्या दंड है? मानी ने गर्दन झुकाकर कहा, इस दंड से और दंड कठोर क्या हो सकता है? जिसकी सूरत से लोग घृणा करते हैं, उसे मरने के लिए भी क्या कठोर दंड दिया जाएगा? मैं तो यही कहूँगी कि हे ईश्वर, अगर तेरे दरबार में न्याय का नाम भी नहीं है तो फिर मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं। इंद्रनाथ की आंखें सजल हो गई। मानी की बातों में कितना कठोर सत्य भरा हुआ था। इंद्रनाथ बोला, सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी। अगर तुम यह समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्हारा भ्रम है। संसार में कम से कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। अचानक से गोकुल आता हुआ दिखाई दिया। मानी कमरे से निकल गई। इंद्रनाथ के शब्दों से उसके मन में एक तूफान सा उठ गया। उसका क्या आशय है, यह मानी की समझ में नहीं आया। फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था। उसके अंधकारमय जीवन में एक प्रकाश का उदय हो गया था। इंद्रनाथ को वहां बैठे और मानी को कमरे से जाते हुए देखकर गोकुल को कुछ खटका गया। उसकी त्योरियां बदल गई। वह कठोर स्वर में बोला, तुम यहाँ कब आए? इंद्रनाथ ने अविचलित भाव से कहा, तुम्ही को खोजता हुआ यहाँ आया था। तुम यहाँ ना मिले तो नीचे लौटा जा रहा था। अगर चला गया होता तो इस वक्त तुम्हें यहाँ कमरा बंद मिलता और पंखे की कुंडी से एक लाश लटकती हुई मिलती। गोकुल ने समझा यह अपने अपराध को छुपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है। तब वह गोकुल तीव्र कंठ से बोला, तुम यह विश्वासघात करोगे इंद्रनाथ, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया। वह आवेश में आकर खड़ा हो गया और बोला, ना मुझे यह आशा थी गोकुल कि तुम मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा दोगे। मुझे ना मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो। मानी तुम्हारे लिए तिरस्कार की वस्तु हो, लेकिन मेरे लिए वह श्रद्धा की वस्तु है और रहेगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं अधिक ज़्यादा पवित्र है जितनी तुम समझते हो। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मैं तुमसे यह बात कहूँ। इसके लिए यह अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं। मैं एक सही परिस्थिति की राह देख रहा था, लेकिन आज ऐसा मौका पड़ने पर मुझे कहना पड़ रहा है। मैं यह तो जानता था कि मानी का तुम्हारे घर में कोई आदर नहीं है, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और त्याज्य समझते हो कि आज तुम्हारी माताजी की बातें सुनकर मुझे मालूम हुआ, केवल इतनी सी बात के लिए कि वह चढ़ावे के गहने देखने चली गई, तुम्हारी माता ने उसे इतनी बुरी तरह झिड़का जैसे कोई कुत्ते को भी ना झिड़केगा। तुम कहोगे इसमें मैं क्या करूं? मैं कर ही क्या सकता हूं? जिस घर में एक अनाथ स्त्री पर इतना अत्याचार हो, उस घर का पानी पीना भी हराम है। अगर तुमने अपनी माता को पहले दिन ही समझा दिया होता तो आज यह नौबत ना आती। तुम इस इल्जाम से नहीं बच सकते गोकुल। तुम्हारे घर में आज उत्सव है। मैं तुम्हारे माता पिता से कुछ बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मानी को मैं अपनी जीवन की सहचरी बनाकर अपने आप को धन्य समझूंगा। मैंने समझा था अपना कोई ठिकाना करके तब यह प्रस्ताव करूंगा, पर मुझे भय है कि अगर मैंने और विलम्ब किया तो शायद मुझे मानी से हाथ धोना पड़े। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही यह प्रस्ताव किए देता हूँ। गोकुल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा कभी न थी।
उस पर ऐसा संदेह करके वह बहुत ही लज्जित हुआ। उसने यह अनुभव किया कि माता के भय से मैं मानी के विषय में तटस्थ रहकर कायरता का दोषी हुआ हूँ। यह केवल कायरता ही थी और कुछ नहीं। कुछ झेपता हुआ गोकुल बोला, किंतु इंद्रनाथ, अगर अम्मा ना मानी और अम्मा ने मुझे इस बात पर झिड़का तो मैं क्या करूँगा? मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि अवसर मिलते ही मैं अम्मा से इस बारे में बात करूँगा। इंद्रनाथ, अब पूछने पाछने का समय निकल गया है गोकुल। मैं चाहता हूँ कि तुम मानी से इस विषय में सलाह करके मुझे बतला दो। मैं नहीं चाहता कि अब वह क्षण भर भी रहे। मुझे आज मालूम हुआ कि वह गर्विणी प्रकृति की स्त्री है और सच पूछो तो मैं उसके स्वभाव पर मुग्ध हो गया हूँ। ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती। गोकुल ने डरते डरते कहा, लेकिन तुम्हें मालूम है मानी विधवा है। जब हम किसी के हाथों अपना असाधारण हित होते देखते हैं तो हम अपनी सारी बुराइयां उसके सामने खोल कर रख देते हैं। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी इस कृपा के सर्वथा योग्य नहीं हैं। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूँ, सुन चुका हूँ और इसीलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ। लेकिन ना जानता था तो भी इसका मेरे निश्चय पर कोई अवसर ना पड़ता। मानी विधवा ही नहीं, अछूत हो, उससे भी गई बीती अगर कुछ हो सकती वह भी हो, फिर भी मेरे लिए वह रमणी रत्न है। हम छोटे छोटे कामों के लिए तजुर्बेकार आदमी खोजते हैं। जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी है उसमें तजुर्बे का होना ऐब समझते हैं। मैं न्याय का गला घोटने वालों में नहीं हूँ। विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। जिसने इस विद्यालय में डिग्री ले ली उसके हाथों में हम होकर जीवन की बागडोर दे सकते हैं। किसी रमणी का विधा होना मेरी आंखों में दोष नहीं, गुण है। गोकुल ने पूछा, अगर तुम्हारे घर वाले आपत्ति करें तो? इंद्रनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपने घर वालों को इतना मूर्ख नहीं समझता कि इस विषय में आपत्ति करें, लेकिन अगर वे आपत्ति करें भी तो मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में ही रखना पसंद करता हूँ। मेरे बड़ों का मुझ पर अनेकों अधिकार है। बहुत सी बातों में मैं उनकी इच्छा को कानून समझता हूँ, लेकिन जिस बात को मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए शुभ समझता हूँ उससे मैं किसी को दबाना नहीं चाहती। मैं इस पर गर्व का आनंद करता हूँ। उठना चाहता हूँ कि मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हूँ। गोकुल ने कुछ शंकित होकर कहा, और मानी ना मंजूर करे तो? इंद्रनाथ को यह शंका बिल्कुल निर्मल जान पड़ी। वह बोला, तुम इस समय बच्चों की सी बात कर रहे हो गोकुल। यह मानी हुई बात है। मानी आसानी से मंजूर ना करेगी। वह इस घर में ठोकरें झड़कियाँ सहेगी, गालियाँ सुनेगी, पर इसी घर में रहेगी। युगों के संस्कारों को मिटा देना आसान नहीं, लेकिन हमें उसको राजी करना पड़ेगा। उसके मन से संचित संस्कारों को निकालना पड़ेगा। हमें विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि पतिव्रत का यह अलौकिक आदर्श संसार का अमूल्य रत्न है और हमें बहुत सोच समझकर उस पर आघात करना चाहिए। लेकिन मानी के विषय में यह बात नहीं उठती। प्रेम और भक्ति नाम से नहीं, व्यक्ति से होती है। जिस पुरुष से उसने सूरत भी न देखी हो उससे उसे प्रेम नहीं हो सकता। केवल रस्म की बात है। इस आडंबर की, इस दिखावे की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो, शायद कोई तुम्हें बुला रहा है। मैं भी जा रहा हूँ। 2-3 दिन में फिर मिलूंगा, मगर ऐसा न हो कि तुम संकोच में पड़कर सोचते विचारते रह जाओ और दिन निकलते चले जाएं। गोकुल ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, मैं परसों खुद ही आऊंगा। ललिता की बारात विदा हो गई। मेहमान भी रुखसत हो गए। रात के 9 बज गए थे। विवाह के बाद की नींद ही मशहूर है। घर के सभी लोग सदी शाम से सो रहे थे। कोई चारपाई पर, कोई तख्त पर, कोई जमीन पर। जिसे जहाँ जगह मिली वो वहीं सो गया। केवल मानी घर की देखभाल कर रही थी और ऊपर गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ समाचार पढ़ रहा था। सहसा गोकुल ने पुकारा, मानी, एक गिलास ठंडा पानी तो लाना, प्यास लगी है। मानी पानी लेकर ऊपर गई और मेज पर पानी रखकर लौटना ही चाहती थी कि गोकुल ने कहा, जरा ठहरो मानी, तुमसे कुछ कहना है। मानी ने कहा, अभी फुर्सत नहीं है भाई, सारा घर सो रहा है, कहीं कोई घुस आए
तो लोटा थाली भी न बचे। गोकुल ने कहा, घुस आने दो। मैं तुम्हारी जगह होता तो चोरों से मिलकर चोरी करवा देता। मुझे इसी वक्त इंद्रनाथ से मिलना है। मैंने उससे आज मिलने का वचन दिया है। देखो, संकोच मत करना। जो बात पूछ रहा हूँ उसका जल्द उत्तर देना। देर होगी तो वह घबराएगा। इंद्रनाथ को तुमसे प्रेम है, यह तुम जानती हो ना? मानी ने मुंह फेर कर कहा, यही बात कहने के लिए मुझे बुलाया था? मैं कुछ नहीं जानती। गोकुल, खैर यह जाने दो। तुम जानो या वो जाने, वह तुमसे विवाह करना चाहता है। वैदिक रीति से विवाह होगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? मानी की गर्दन शर्म से झुक गई। वह कुछ जवाब न दे सकी। गोकुल ने फिर कहा, दादा और अम्मा से यह बात नहीं कही गई। इसका कारण तुम जानती हो। वह तुम्हें घुड़कियां दे देकर जला जलाकर चाहे मार डालें, पर विवाह करने की सम्मति कभी नहीं देंगे। इससे उनकी नाक कट जाएगी। इसलिए अब इसका निर्णय तुम्हारे ही ऊपर है। मैं तो समझता हूँ कि तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इंद्रनाथ तुमसे प्रेम करता ही है। यो भी निष्कलंक चरित्र आदमी और भला का दिलेर है। भय तो उसे छू भी नहीं गया है। तुम्हें वह सुखी रखेगा और मुझे इससे सच्चा आनंद होगा। मानी के हृदय में एक वेग उठ रहा था, मगर मुंह से आवाज नहीं निकली। गोकुल अब खींच कर कहा, देखो मानी, यह चुप रहने का समय नहीं है। क्या सोचती हो? मानी ने कांपते स्वर में कहा, हाँ। गोकुल के हृदय का बोझ हल्का हो गया। वह मुस्कुराने लगा और मानी शर्म के मारे वहां से भाग गई। शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है। उसकी माता अकेली घबरा रही थी कि कैसे सब काम होगा। मैंने कहा मैं मानी को कल भेज दूंगा। तुम्हारी आज्ञा हो तो मानी को पहुंचा दूं। कल परसों तक चली आएगी। मानी उस वक्त वहां आ गई। गोकुल ने उसकी ओर कनखियों से ताका। मानी लज्जा से गड़ गई। भागने का रास्ता न मिला। माँ ने कहा, मुझसे क्या पूछती हो? वह जाए तो ले जाओ। गोकुल ने मानी से कहा, कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है। मानी ने आपत्ति की, मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। गोकुल की माँ ने कहा, चली क्यों नहीं जाती? क्या वहाँ कोई पहाड़ खोदना है? मानी एक सफ़ेद साड़ी पहनकर तांगे पर बैठी तो उसका हृदय कांप रहा था और बार बार आंखों में आंसू भर आते थे। उसका हृदय बैठा जाता था, मानो नदी में डूबने जा रही हो। तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा, भैया, मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है। घर चलो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। गोकुल ने कहा, तू पागल है? वहाँ सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लौट चलो। मानी, मेरा मन कहता है कोई अनिष्ट होने वाला है। गोकुल, और मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा रही है। मानी, 10-5 दिन ठहर क्यों नहीं जाते? कह देना मानी बीमार है। गोकुल, पगलों की सी बातें ना कर मानी। मानी, लोग कितना हंसेंगे भैया, प्लीज कृपा करें, चलिए हम लौट चलते हैं। गोकुल, मैं शुभ कार्य के लिए किसी की हंसी की परवाह नहीं करता। मानी, अम्मा तुम्हें घर में घुसने न देगी भैया, मेरे कारण तुम्हें भी झड़कियां मिलेंगी। गोकुल, इसकी कोई परवाह नहीं, उसकी तो मुझे आदत हो गई है। तांगा पहुंच गया। इंद्रनाथ की माता विचारशील महिला थी। उन्होंने आकर वधू को उतारा और भीतर ले गई। गोकुल वहां से घर चला तो 11 बज रहे थे। एक ओर तो शुभ कार्य के पूरा होने का आनंद था, दूसरी ओर भय था कि कल मानी न जाएगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसने निश्चय किया, चलकर साफ साफ कह दूंगा। छिपाना व्यर्थ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको सब कुछ कहना ही पड़ेगा। आज ही क्यों ना कह दूं। यह निश्चय करके वह घर में दाखिल हुआ। माता ने केवड़ खोलते हुए कहा, इतनी रात तक क्या करने लगे? उसे भी क्यों न लेते आए? कल सवेरे चौका बर्तन कौन करेगा? गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, वह तो अब शायद लौट कर ना आए अम्मा, उसके वहीं रहने का प्रबंध हो गया है। माता ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या बकता है? भला वह वहां कैसे रहेगी? गोकुल, इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। माता मानो आकाश से गिर पड़ी। उन्हें कुछ सुध न रही कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। कुलांगर, भड़वा, हरामजादा, ना जाने क्या क्या कहा। यहाँ तक कि गोकुल का धैर्य चरम सीमा का उल्लंघन कर गया। उसका मुंह लाल हो गया, त्योरियां चढ़ गई। वह बोला, अम्मा बस करो, अब मुझ में इससे ज्यादा सुनने की सामर्थ्य नहीं है। अगर मैंने कोई अनुचित कर्म किया हो तो आपकी जूती खाकर भी मैं सिर न उठाता, मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया। मैंने वही किया
जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और जो हर एक भले आदमी को करना चाहिए। तुम मूर्ख हो, तुम्हें नहीं मालूम कि समय की क्या प्रगति है, इसीलिए अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियां सुनी। तुमने और मुझे दुख देने के लिए क्या कहना पड़ता है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नारकीय बना रखा है। तुमने उसे ऐसी ऐसी ताड़नाएं दी जो कोई शत्रु भी ना दे, इसलिए ना कि वह तुम्हारी आश्रित है, इसीलिए ना कि वह अनाथिन है। अब वह तुम्हारी गालियां खाने ना आएगी माँ। जिस दिन तुम्हारे घर में विवाह का उत्सव हो रहा था, तुम्हारे ही एक कठोर वाक्य की आहट से वह आत्महत्या करने जा रही थी। इंद्रनाथ अगर उस समय ऊपर ना पहुंचा होता तो आज तुम सारा घर हवालात में बैठा होता। माता ने आंखें मटकाकर कहा, आहा, कितना सपूत बेटे हो तुम कि सारे घर को संकट से बचा लिया। क्यों ना हो, अभी बहन की बारी है। कुछ दिन में मुझे ले जाकर किसी गले में बांध आना, फिर तुम्हारी चांदी हो जाएगी। यह रोजगार सबसे अच्छा है। पढ़ लिख कर क्या करोगे? गोकुल मर्म वेदना से तिलमिला उठा, व्यथित कंठ से बोला, ईश्वर न करे कोई बालक तुम जैसी माता के घर से जन्म ले। तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। यह कहता हुआ वह घर से निकल पड़ा और उन्मत्तों की तरह आगे आगे बढ़ने चला। जोर से झोंके चल रहे थे, पर उसे मालूम हो रहा था कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है। वह बहुत बेचैन हो रहा था। एक सप्ताह बीत गया, पर गोकुला कहीं पता नहीं था। इंद्रनाथ को बंबई में एक जगह मिल गई थी। वह वहां चला गया। वहां रहने का प्रबंध करके वह अपनी माता को तार देगा और तब सास और बहू चली आवेंगी। बंसीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर में छुपा होगा, पर जब वहां पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोज पूछ की शुरुआत की। जितने मिलने वाले थे, मित्र, स्नेही, संबंधी थे, सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ साफ जवाब आया। दिन भर दौड़ धूप कर शाम को घर आते तो स्त्री के आड़ों हाथे लेते और कोसों लड़कों को पानी पी पी कर कोसों। ना जाने तुमने कहीं बुद्धि आएगी या नहीं। गई थी चुड़ैल, जाने देती, एक बोझ सिर से टल जाता। एक मेहरी रख लो, काम चल जाएगा। जब वह ना थी घर में तो घर क्या भूखों मरता था। विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर तो हो रहे हैं। यह कोई अनहोनी बात नहीं थी। हमारे बस की बात होती तो विधवा विवाह के पक्षपातियों को देश से निकाल देते, शाप देकर जला देते, लेकिन यह बात हमारे बस की नहीं थी। फिर तुमने इतना सा भी ना हो सका कि मुझसे तो पूछ लेती। मैं तो उचित समझता करता। क्या तुमने समझा था मैं दफ्तर से लौटकर आऊंगा ही नहीं, वहीं अंत्येष्ट हो जाएगी। बस लड़के पर टूट पड़ी। अब रो, खूब रो, दिल खोल कर रो। चला गया लड़का छोड़कर, अब ढूंढते रहो जिंदगी भर उसको। संध्या हो गई थी। बंसीधर स्त्री को फटकारें सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। रह रहकर मानी पर क्रोध भी आता था। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हो गया। ना जाने किस बुरी सांझ में आई थी कि घर को मिटाकर छोड़ा। वह ना आई होती तो आज यह बुरे दिन क्यों देखने पड़ते। कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, ना जाने कहाँ गया। एकाएक एक बुढ़िया उनके समीप आई और बोली, बाबू साहेब, यह खत लाई हूँ, ले लीजिए। बंसीधर ने लपक कर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया। उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद यह पत्र लिखा होगा। अंधेरे में कुछ न सूझा, पूछा, कहाँ से आई है? बुढ़िया ने कहा, वह जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं, जो बंबई में नौकर हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है। बंसीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे। खत मानी का था। खत में लिखा था, पूज्य चाचा जी, अभागिनी मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए और अब तक उनका पता नहीं है। मैं ही इसका कारण हूँ। यह कलंक मेरे ही मुख पर लगना था, वह भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है। मगर भैया आएंगे, अवश्य आएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं भी 9 बजे वाली गाड़ी से बंबई जा रही हूँ। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसको क्षमा कर दीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि शीघ्र ही गोकुल भैया सकुशल घर लौट आए। ईश्वर की इच्छा है तो भगवान चाहेगा तो भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूंगी। बंसीधर ने पत्र को फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। तुरंत कपड़े पहने सड़क पर आकर एका किया और स्टेशन चले। बंबई मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। खोमचे वालों की चीख पुकार से कानों में पड़ी आवाज सुनाई न देती हुई। गाड़ी छूटने में थी। थोड़ी ही देर में मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी।
अतीत चाहे दुखद ही क्यों ना हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। मानी आज बुरे दिनों को स्मरण करके दुखी हो रही थी। गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या हुआ, उसके भले के लिए ही तो डांटते थे। अब वह आवेंगे भी नहीं। अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है, कैसे आएंगे? समाज में हलचल ना मच जाएगी। भगवान की इच्छा होगी तो अब की जब आऊँगी तो जरूर उनके दर्शन करूँगी। मानी ये सब सोच ही रही थी कि एकाएक उसने लाला बंसीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। चरणों पर गिरना चाहती थी कि वह पीछे हट गए और आंखें निकालकर बोले, मुझे मत छू, दूर रह। अभागिनी कहीं की, मुंह की कालिक लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत नहीं आती? तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे कारण वह घर से निकल गया और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने को बैठी है। तेरे लिए क्या मैं गंगा का पानी नहीं? मैं तुझे उल्टा ऐसी हरजाई समझता हूँ जो पहले दिन तेरा गला घोंट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तेरी जैसी पापिष्ठाओं को मरना ही अच्छा है, पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और बंसीधर निर्लज्ज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में न आता कि क्या माजरा है, पर मन में सब लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पत्थर की मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वहीं जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उसका ऐसा जी चाह रहा था कि अभी धरती पट जाए और मैं समा जाऊं। कोई वज्र गिरकर उसके जीवन अधम को समाकर जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों से पानी की एक एक बूंद भी न निकल सका। हृदय में आंसू थे पर आंख में आंसू सूख चुके थे। उसकी जग एक दावानल सा, उसके मन में एक दावानल सी अग्नि दहक रही थी जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा? सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसे बेशर्म आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर न उठाया गया। माता फिर बोली, ना जाने इन सड़ियलों को बुद्धि कब आएगी। अब तो मरने के दिन भी आ गए हैं। पूछो, यह लड़का भागा तो हम क्या करें? अगर ऐसे पापी न होते तो यह वज्र क्यों गिरता? मानी ने फिर भी मुंह न खोला। शायद उसे कुछ सुनाई ही न दिया। शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी न था। वह टकटकी लगाई खिड़की की ओर ताके जा रही थी। उस अंधकार में जाने से कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई खा लो। 10 कब के बज गए हैं। मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लूंगी। माता जी सोई, मानी भी लेटी, पर चचा की वह सूरत उसकी आंखों के सामने खड़ी थी और उसकी बातें मानी के कानों में गूंज रही थी। आह, मैं इतनी नीच हूँ, ऐसे पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहा था, तू अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुंह मत दिखाना। ना दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी कालिमा लगी हुई है उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी ने अपना टंक खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों से गर्व की एक झलक सी दिखाई देती थी। मानी ने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को और कलंकित नहीं कर सकती। इंद्रनाथ, तुम देव तुल्य हो, तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित ना करूँगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है। तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार ना बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानो आकाश की ओर इतनी देर देखती रही कि सारे तारे उदय हो गए और उस अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा प्रत्यक्ष कि उसे चौंक कर आंखें बंद कर ली। ना जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माता जी की आंखें खुल गई। गाड़ी तेजी से चलती जा रही थी, मगर बहू का पता न था। वह आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा, बहू बहू। कोई जवाब न मिला। उसका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर की बर्थ पर नजर डाली, पेशाब खाने में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहू कहीं न थी। तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। बहू का क्या हुआ, या द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? तब सासू माँ का जी घबराने लगा। उसने किवाड़ बंद कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछे? डाक गाड़ी अपना जाने कितनी देर में रुकेगी। कहती थी बहू मर्दानी गाड़ी में बैठे। मेरा कहना ना माना। कहने लगी, अम्मा जी आपको सोने की तकलीफ होगी, यही आराम देगी।
सहसा उसे खतरे की जंजीर याद आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट के बाद जाकर गाड़ी रुकी। गार्ड आया। पड़ोसी कमरे से 2-4 आदमी और भी आए। फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया। तख्ते के नीचे ध्यान से देखा। रक्त का कोई चिन्ह न था। असबाब की जांच हुई। बिस्तर, संदूक की बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सब में बंद थे। कोई चीज गायब नहीं थी। अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से जाता कहाँ? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूदना संभव था। सब लोग इन लफ्जों से इसी नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुठिया हाथ से छूट जाने के कारण वह गिर पड़ी होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। मानी का कोई निशान न मिला। रात को इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? माताजी को कुछ लोग आग्रह पूर्वक एक मर्दानी डब्बे में ले गए। यह निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर जाएंगी और सवेरे इधर उधर तक देखभाल की जाएगी। विपत्ति में हम परमुखी हो जाते हैं। माताजी कभी इसका मुंह देखती, कभी उसका। उसकी याचना से भरी आंखें मानो सबसे कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता? हाय, अभी तो बेचारी की चुंदरी भी नहीं मैली हुई। कैसे कैसे साधुओं और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट बंसीधर से जाकर क्यों कहता, क्यों नहीं ले तेरी मनोभिलाषा पूरी हो गई, जो तू चाहता था वह पूरा हो गया। क्या अब भी तेरी छाती नहीं जुड़ाती? वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। रविवार का दिन था। संध्या समय इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हाथ परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस परिहास का विषय था। एक मित्र बोला, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन में कुछ अनुभव किया है, हमें क्या सलाह देते हो? बनाए कहीं घोंसला या यूं ही डालियों पर बैठे दिन काट दें। पत्र पत्रिकाओं का देखकर तो मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में कुछ थोड़ा ही अंतर है। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो तकदीर का खेल है भाई, 16वां आना तकदीर का। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में वर्ग में कम नहीं। दूसरे मित्र ने बोला, इतनी आजादी तो भला क्या रहेगी? इंद्रनाथ, इतनी क्या, इसका शतांश भी न रहेगी। अगर तुम रोज सिनेमा देखकर 12 बजे लौटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर में 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो, तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख प्राप्त न होगा। और जो हर महीने सूट बनवाते हो, तब शायद साल भर भी न बनवा सको। श्रीमती जी तो आज रात ही गाड़ी से आ रही है ना? हाँ, मेल से है। मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे ना? यह भी पूछने की बात है। अब घर कौन जाता है? मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा। झट तार खोलकर पढ़ने लगा। एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक्क हो गया, सांस रुक गई, सिर घूमने लगा, आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया हो। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से अपना मुंह ढांककर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्रों ने घबरा कर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हत बुद्धि से दीवार की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद पड़ी। उसकी लाश लालपुर से 3 मील दूर पाई गई है। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। एक मित्र ने कहा, किसी शत्रु ने झूठी खबर न भेज दी हो। दूसरे मित्र ने कहा, हाँ, कभी कभी लोग ऐसी शरारतें करते रहते हैं। इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उनकी ओर देखा, पर मुंह से कुछ न बोल पाया। कई मिनट तीनों आदमी निर्वाक निस्पंद बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गया और बोले, मैं इस गाड़ी से जाऊंगा। बंबई से 9 बजे गाड़ी छूटती है। दोनों ने चटपट बिस्तर आदि बांधकर तैयार कर लिए। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और स्टेशन चला। निराशा आगे थी, आशा रोती हुई पीछे। 1 सप्ताह गुजर गया। लाला बंसीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। बंसीधर ने उसे देखकर चौंक पड़े। उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर, मानो तीतराग शौक सामने खड़ा हो, मानो कोई हृदय से निकली हुई आह मूर्तिमान हो गई हो। बंसीधर ने पूछा, तुम तो मुंबई चले गए थे ना? इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही आया हूँ। बंसीधर ने तीखे स्वर में कहा, गोकुल को तो तुम ले बीते आए, तुमसे कहाँ उसकी भेंट हुई? क्या बम्बई चला गया था? जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिला। तो जाकर लेवा लाओ ना, जो किया अच्छा किया। यह कहते हुए वह घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे क्या भैया?
इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, मैं तो कहाँ था, लेकिन डर के मारे नहीं आते, और था कहाँ इतने दिन। कहते थे देहातों में घूमता रहा, तो क्या तुम अकेले बंबई से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई हैं। गोकुल की माता ने कुछ तकचाकर पूछा, मानी तो अच्छी तरह है? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास रखे कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास रखकर कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है, मगर जल्दी बम्बई से लौट क्यों आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता, माताजी का तार बम्बई मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए। वह लालपुर में पड़ी हुई थी, दौड़ा हुआ वहां आया, वही दाह क्रिया की, आज घर चला आया, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। वह और कुछ न कह सका, आंसुओं के वेग से गला बंद कर दिया। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखता हुआ बोला, उसके संदूक में यही पत्र मिला है। गोकुल की माता कई मिनट तक मर्माहत सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शोक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी। स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथ में पहुंचेगा, तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिन हूँ, मेरे लिए संसार में स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण कलेश और निंदा ही मिलेगी। मैंने सोचकर देखा और यही निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की है, उसके लिए आपको क्या प्रतिदान दूं? जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रखकर न मर सकी। मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। माता जी ने पत्र रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में बंसीधर निस्पंद खड़े थे और जैसे मानो लज्जानत उनके सामने खड़ी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर इनर ब्यूटी। अभी आप जो सुन रहे थे, ये मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है धिक्कार। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका बचपन में विवाह हो जाता है और उसके पति के मरने के बाद, उसके माता के मरने के बाद उसके चाचा के यहाँ उसको रहना पड़ता है। और वहाँ वह किस तरह से उनकी यातनाएं सहती है और कैसे उसकी ज़िंदगी में इंद्रनाथ आता है, उससे शादी करता है, लेकिन फिर भी उसके चाचा चाची के ताने उसके पीछा नहीं छोड़ते और उन सतानों के सब सहने के कारण वह खुदकुशी कर लेती है। तो बस ये कहानी सुनिए और बताइए मुझे कैसी लगी आपको।